ऐसे क्यों बुलाया मुझे? काम था तुमसे। फोन पे भी बता सकते थे, और वैसे भी मेडिकल लीव पे हूं मैं आजकल। डैशबोर्ड में देखो। कौन है? इसे ऊपर पहुंचाना है और बज़ाहिर हादसा लगे। कातिल नहीं हूं मैं, गुंडा हूं, बदमाश हूं, पर खूनी नहीं हूं। कोई बात नहीं, यूं समझो कि ये तुम्हारा मर्डर करियर का पहला असाइनमेंट है। मैं ही क्यों? तुम्हारे पास और बहुत से लोग हैं ये काम करने के लिए। गुलाम सवाल नहीं करते, और वैसे भी तुम अपनी आजादी मेरे हाथ बेच चुके। कत्ल नहीं करूंगा मैं। गलती से भी मुझे पीठ दिखाकर भागने की कोशिश मत करना। और ना वो डैशबोर्ड में एक और फाइल भी रखी हुई है, वो अगर खुल गई ना तो दुआ से सालों दूर कर देगी तुम्हें। ब्लैकमेल कर रहे हो मराद को? खुलवा दो फाइल, पर कातिल फिर भी नहीं बनूंगा मैं। ठीक, तो फिर इसकी सजा परीसे को मिलेगी। तुम परीसे को कैसे जानते हो? ऐसी बातें कम से कम तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगी। तुमने शायद वजाहत हुसैन को हल्का ले लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो, लेकिन याद रखना वजाहत, परीसे तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। लगता है तुम्हें भी ऊपर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। क्या प्लान है तुम्हारा? पहले ये काम करो, प्लान बाद में बताऊंगा। हामी नहीं भर रहा, सोच कर बताऊंगा। मैं इससे क्यों डर रही हूं? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? जॉब से निकाल देगा। I think we are pretty much done here. या आपको और भी कोई काम था? जी सर, ये फाइल भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, रख दें। जो भी पूछना है साफ साफ पूछ लीजिए मिस अहमद। ऐसी शक्लें क्यों बना रही हैं? शक्ल? मुझे क्यों आपसे कुछ पूछना होगा? मैं तो खुद आपका पूरा स्केड्यूल बनाती हूँ। वैसे कल शाम आप कहाँ थे सर? आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिट्स में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मेरी ऑफिस का शेड्यूल बनाती हैं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, इससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कल आपकी मीटिंग थी ना शाम में, उसी सिलसिले में पूछा। हाँ, वो मैंने टेक्स्ट कर दिया था। लगता है टेक्स्ट नहीं देखा होगा, तभी उन्होंने मुझे कॉल की। मैं कह रही थी कि मानी वाली फाइल, मेरा मतलब है कि मनान हैदर वाली फाइल पे मैं आपको कल तक रिपोर्ट दूं। कहाँ थे इतनी देर से? गली में खेल रहा था। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था, बाहर नहीं थे तुम। बच्चों के साथ थोड़ी खेल रहा था, मेरी उम्र के थोड़ी हैं, बड़े लड़कों के साथ खेल रहा था। क्या खेल रहे थे?
क्रिकेट? कपड़े तो गंदे नहीं हुए तुम्हारे? गली क्रिकेट नहीं है, वो फोन में होती है ना, फोन वाली क्रिकेट, वो खेल रहा था। बात करनी थी मुझे तुमसे। तुम्हारी वजह से स्कूल से बहुत ज्यादा ऑफ ले लिए थे मैंने। कल से ज्वाइन करना। जवाब नहीं दिया तुमने। इतनी बड़ी हो, स्कूल जाती हो अभी भी? पढ़ने थोड़ी जाती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ। जाओ। घर से बाहर तो नहीं जाओगे? घर पे ही हूँ, नहीं जाऊँ। क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी काम है। आप अपना शेड्यूल मुझे क्यों बता रही हैं? तो मुझे आपके जरूरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी, मेरा मतलब है कि जब से आप इस कंपनी में आए हैं, मैं एक दिन भी टाइम से घर नहीं गई। सर, तो आज आपको टाइम से घर जाना है? कुछ भी हो जाए, आज मैं जाकर रहूंगी। श्योर, चली जाइएगा। क्या मैंने सही सुना है या मेरे कान बज रहे हैं? आप जा रही हैं या फिर मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूं? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। बाय सर। आई मीन थैंक यू सर। अब तक इडियट ही है। डे ऑन 25, ठीक है। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? अभी तो बहुत टाइम बाकी है। तुम्हें पता तो है। अल्लाह कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं तो इस पर हैरान हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी छुट्टी दे दी बॉस ने। शुक्र है अल्लाह का। समझ आ रही हूँ, खुदा हाफिज। और ये भी जल्दी चली गई, और बॉस भी। कहीं एक ही जगह तो नहीं जा रहे? यार ऑफिस है, संभल के बात करो, एक पल में बात फैल जाती है। तुम्हें इन दोनों के दरमियान एक अजीब सी केमिस्ट्री नहीं दिखती? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेहतर है तुम भी अपने काम पे फोकस करो। कहते हैं मोहब्बत की शुरुआत जंग से होती है। मुझे तो अभी से इनकी शहनाइयाँ सुनाई दे रही हैं। जंग में सायरन बजते हैं, शनाया नहीं। वैसे भी सबा, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, दुआ एक माँ है। हाँ, सिंगल मदर जिसे अपनी जिंदगी जीने का हक है। अब काम करें? वही करना है, वरना इस ऑफिस में एंटरटेनमेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ ये तो है। अरे परिसे, तुम यहाँ कैसे? आप मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, नहीं, जैन से मिलने के लिए आया था। तो सोचा कि आपसे भी हाय हेलो हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। कैसी हैं आप? सारी बातें खड़े खड़े करनी है? नॉट एट ऑल। आए ना प्लीज, अंदर आके बैठे। तो अब बताइए क्या करें? हाँ, तो हमारी नई नई फ्रेंडशिप हुई है, तो मैंने सोचा कि आपसे आके हाय हेलो कर लूं। आपका नंबर भी तो नहीं है ना मेरे पास। मैं मम्मी से पूछ के दूंगी।
ओह नाइस, इसका मतलब है कि आपने मिमी को हमारी फ्रेंडशिप के बारे में बता दिया है। जी बता दिया। बहुत अच्छा किया, बड़ों को सब बातें बता देनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, ओके, ये कुछ चीजें लाया था। ये सब मेरे लिए है। हाँ आपके लिए। अपने फ्रेंड के साथ मिलने आऊंगा तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी लाई। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इस बार मैं ये सब आपके साथ शेयर कर लूंगा, आप नेक्स्ट टाइम ले आइएगा मेरे लिए भी। ओके। चले, अब क्या पसंद है आपको? चॉकलेट खोल के दूं आपको? लाए। डॉक्टर साहब आप सच कह रहे हैं? परीसे के सारे टेस्ट ठीक आए, मतलब परीसे ऑपरेशन के लिए तैयार है? जी हाँ मिस अहमद, डोनर का परीसे से ब्लड मैच हो गया है। 99% चांसेस हैं। बाकी रही ऑपरेशन की बात, रिस्क तो सब में होता है। हम अपना काम करते हैं, शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। बेशक, और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आपने परीसे को फाइनल टेस्ट के लिए लाना होगा और फिर हम ऑपरेशन के लिए डेट डिसाइड करेंगे। और इंशाअल्लाह आपकी बच्ची सेहतमंद होकर घर जाएगी। इंशाल्लाह, मैं भी चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। और रही प्रोसीजर की बात, आपको सारी डिटेल रिसेप्शन से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैं एक बार डोनर से भी मिलना चाहती हूँ। मैं खुद उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वरना ऐसे वक्त में जब अपने भी साथ, मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ। जरूर, वो कल आएंगे। अगर वो अपनी आइडेंटिटी शो करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा। जी, अब मुझे इजाजत है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। ये क्या है? ये म्यूजिक प्लेयर है। क्या आप इसमें सॉन्ग सुनते हैं? हाँ सुनता हूँ। आपको कौन सा गाना पसंद है? मैं लगाऊं? मेरा और मम्मी का फेवरेट है। हाँ होगा, आप मुझे बताएं, मैं सर्च कर लेता हूँ। आपको पता है मैंने एक अंकल को फोन किया था, लेकिन उन्हें पापा के बारे में कुछ सर्च करके बताया ही नहीं। वो आपकी कॉल ना मैंने सुनी थी। मैं कैसी लग रही थी? हाँ बुरी लग रही थी। ओह माय क्यूट फ्रेंड, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि रेडियो पर कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? वो कैसे? मेरे पापा को ढूंढने में। हेलो, आप रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रो नहीं रहा। आप रो रहे हैं ना? आपका कौन घूम गया? अच्छा मुझे छोड़ें, आप ये बताएं कि आप कहाँ रहती हैं? क्या आप रोज अयान के पास आती हैं मिलने? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं फिर आपसे कभी कभी मिलने आ जाया करूंगा। परीसे, अंदर जाओ। आप उनको ज्यादा मत डांटिएगा, मैं खुद आई थी उनसे मिलने। वो तो जैन चाचू से मिलने आए थे। परीसे गो। परीसे की माँ परीसे को अमानत के तौर पर मेरे पास छोड़ के जाती है, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमेन है। अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी अजान साहब। लुक, आई एम रियली सॉरी। हरी में सब पता नहीं क्या मैजिक है, मैं ना चाहते हुए भी उससे मिलने चला है। अजान साहब, आप जैन के दोस्त हैं तो बेहतर है कि रिश्तेदारी वहीं तक रखें, परीसे से दूर रहें, क्योंकि परीसे की माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि वो मेरे भरोसे पे उसे छोड़ के जाती है। आजकल के हालात आपको पता ही कैसे हैं, और बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है ये आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। परी के साथ मेरा बहुत ही मासूम सा रिश्ता है। यही तो मैं नहीं चाहती कि परी से भी सफर करे, क्योंकि आपकी पुरानी आदत है मासूमों के दिल में जगह बना के उनका दिल तोड़ने की। तो बेहतर यही होगा कि आप ना परी से दूर ही रहें। समझते क्या है खुद को? मैं सिर्फ जैन की वजह से इसका लिहाज कर रहा हूं। ये समझ ही नहीं रही है मेरी क्या फीलिंग्स हैं परी के लिए। वाह भाई वाह। तुम्हारी बेबसी का तमाशा देख रहा हूं। आसान हैदर समदानी बेबस और मजबूर हरगिज नहीं हो सकता। जहां से मैं देख रहा हूं वहां से एक जिद्दी और गुस्सीला बच्चा दिखाई दे रहा है, जिसे अपना मनपसंद खिलौना ना मिले तो वो सबसे रूठ जाता है। वो शट अप। ना ही मैं बच्चा हूं और ना ही किसी से रूठा हूं। परी से कोई खिलौना नहीं है। वही तो, दूर रहो उससे। समन बिल्कुल ठीक कह रही है। बच्ची है वो, तुमसे अगर अटैच हो गई तो, और कल को उसका बाप आ गया तो जो मुझे अच्छा लगता है उसको पाने में इतनी मुश्किलें क्यों होती हैं? क्यों? जब भी मुझे जरूरत होती है तो कोई मेरे पास क्यों नहीं होते? आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। पता है कल परी का डोनर आ रहा है, उससे मिलकर सारी बातें तय हो जाएंगी कि ऑपरेशन कब करना है, कैसे करना है, और सबसे बढ़कर ये कि मैं इसका शुक्रिया अदा कर सकूंगी। रियली? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। तुम कुछ परेशान भी लग रही हो, सब ठीक है ना? I'm so sorry, मैंने अपनी खुशी में नोटिस ही नहीं किया। मैं ठीक हूँ। अजान आया था परिचय से मिलने। और तुमने मिलने दिया? नहीं, मैं घर में थी, परी बाहर निकल गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी। दुआ। अब ना मुझे परी को लेकर कहीं और शिफ्ट होना होगा। अब उसके लिए यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। मैं अजान का साया भी परी पर नहीं पड़ने दे सकती। वो ना उसका भी दिल तोड़ देगा अपना सच बताकर। कुछ लोग मोहब्बत में मर जाते हैं और कुछ लोग मार देते हैं। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स हो, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें नहीं पता समन, मैंने महसूस किया उसकी मोहब्बत को। मैंने सही है उसकी नफरत। जब किसी से नफरत करता है ना तो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। मैंने देखी है ना उसकी बेरुखी, मैं जानती हूँ। वो अपनी फीलिंग्स का गुलाम है। वो परी का दिल भी तोड़ देगा, और हम परी को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकते समन। दुआ, खुद को संभालो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी। अच्छा, एक चीज दिखाऊं? ये अजान बदल चुका है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। अजान बहुत मोहब्बत करने लग गया है परी से। लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकती। हमें हर कीमत पे इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखना होगा, हर कीमत पे।
परी मेरी जान, आपको नहीं लगता कि परी को मीमी को कुछ बताना चाहिए? मम्मी मुझे नींद आ रही है। परी, अब आप अपना पिंकी प्रॉमिस तोड़ रही हैं। नहीं तो मम्मी। अच्छा, तो फिर परी बताए मीमी को कि वो क्या छुपा रही है। आप नाराज हो जाएंगे। वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। परी, आप बताएं। मैं फिर अंकल से मिलने गई थी मम्मी। अच्छा, मैं सुन रही हूँ। मम्मी वो अंकल बहुत अच्छे हैं। मुझे फील हुआ कि वो मेरे पापा को जानते हैं और वो ढूंढ भी लेंगे। मतलब परी बाबा को बहुत मिस करती है और मीमी की मोहब्बत कम पड़ गई है ना? ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। और फिर परी चाहती है कि वो मामा को छोड़कर बाबा के साथ रहे। नहीं, हम सब साथ रहेंगे। लेकिन परी मेरी जान, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब बाबा और मीमी साथ नहीं रहना चाहते तो? लेकिन क्यों मम्मी? अयान के मामा बाबा भी तो साथ रहते हैं, बल्कि सबके पापा सब साथ रहते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? पर ये बस कभी कभी ना बड़ों में कुछ बातें हो जाती हैं कि वो साथ नहीं रह सकते। आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अंकल से दोबारा नहीं मिलोगी। ओके। मैं इतनी जल्दी मान गई। मम्मी आपसे ज्यादा अंकल नहीं हो सकते। जब सो जाए नानी अम्मा। वो भी मुझे ये कहते हैं मम्मी। वो कौन? नाम लूंगी तो आप नाराज हो जाएंगी। एक काम करते चल के सो जाते हैं मम्मी। अच्छा, तो फिर क्या फैसला है तुम्हारा? दुआ कहाँ है? ये सवाल करने में तुमने कुछ ज्यादा देर नहीं कर? वो हैदराबाद में अपने चाचा के पास नहीं है वजाहत। कहाँ है वो? क्या किया है उसके साथ? ओ मुरादी मुराद साहब अभी तक दुआ का पता लगाने में नाकाम। शहर छोड़ के नहीं जा सकता, पुलिस के रडार में हूं, वरना 2 मिनट लगते दुआ का पता लगाने में। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मेरा काम कर दो। काम खत्म होने के बाद। वो मुझसे ही कत्ल क्यों कराना चाहते हो? घर से बाहर निकलना मुश्किल है मेरा, सामा नजर रखे हो, और मेरे पास कोई इंतजाम भी नहीं है ये काम कर सकूं। इसीलिए तो ये काम तुमसे कराना है कि तुम पे कोई शक नहीं करेगा। और रही बात इंतजाम की, तो जाते हुए मेरे ड्राइवर से मिल लेना। ठीक है, कर दूंगा तुम्हारा काम, लेकिन पैसे मेरी मर्जी के। That's like Murad. Deal is done. मासूमा, पानी पिलाओ मुझे। मासूमा नहीं है यहाँ, उसकी तबीयत खराब थी, मैंने ऐसे छुट्टी दे दी। डॉक्टर को दिखाने गई है वो। सही है, अच्छा ही किया। मेन कंसर्न ये नहीं है। अगर अजान के अलावा कोई बात करनी है तो कहो। क्यों? पहले तो आप अजान पे बहुत नजर रखा करती थी, उसके एक एक मूव का पता था आपको, तो अब क्या हो गया? मोहब्बत खत्म हो गई है, इंपॉर्टेंस? अजान के अलावा मेरा इस दुनिया में आपको रिश्ता नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन की तो उम्मीद ही नहीं है।
इस वजह से मैं उसके ऊपर बेजा प्रेशर डालकर उसको अपने आप से दूर नहीं कर सकती, जैसा कि तुम कर रही हो। हाँ, मैं ही गलत हूँ और आपका बेटा बिल्कुल ठीक। तुम्हारा अजान के साथ रवैया सही नहीं है। ओह, सो यू मीन टू से कि उसे अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए? हाँ, जो करना चाहता है करे, जहां जाना चाहता है जाए। नहीं, चुपचाप रहकर समझो कि वो चाहता क्या है। लेकिन तुम तो उसकी जान का अजाब बन गई हो। एक माँ तो अपने बच्चे को डरा धमका कर रख सकती है, लेकिन बीवी का रवैया शौहर के साथ अलग होना चाहिए। ठीक है, अब से अजान पर मैं खुद अपनी नजर रखूंगी। आखिर तुम क्या जानना चाहती हो? यही कि वो आजकल कहाँ रहता है। क्यों? वजाहत ने तुम्हें नहीं बताया कि अजान ने एक नया बिजनेस वेंचर खोल लिया है, वो उसी में बिजी रहता है। व्हाट? डैड को पता थी ये बात? ऑफ कोर्स, ये बिजनेस इंडस्ट्री बहुत छोटी है। तुम कैसी बिजनेस वुमन हो, अपने राइवल का तुम्हें नहीं पता? क्या अजान ये हमारे अगेंस्ट कर रहा है? अजान हम सबसे खफा है, उसका गुस्सा निकल जाने दो। लेट इट बी रोमाना। नो, बीवी इस बात से बेखबर है और सारी दुनिया को ये बात पता है। अब आप देखें मैं किस तरह से इस मैटर को हैंडल करती हूँ। अगेन रॉन्ग मूव। मेरे हिसाब से अभी तुम चीजों को ओवरलुक करो। रहने दे बस, आपको तो शुरू से ही मैं पसंद नहीं थी। अब तो वाकई मुझे लगने लगा है कि तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा दे के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ओके, तो अजान की तरह आप भी मुझे गलती समझने लगी हैं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लें आप, इतनी आसानी से मैं जान नहीं छोड़ूंगी आपकी। दुआ के बारे में जानकर कैसे बर्दाश्त करूंगी, लेकिन खैर उससे पहले मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। तुम सही कह रही हो। चले यार, मुझे अम्मी के घर पे जाना है। अयान का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो तुम परीसे को अपने साथ ले जाना। नहीं, मैं परीसी को इतने लंबे सफर पर नहीं लेकर जा सकती। I mean, थका नहीं सकती, बहुत जल्द उसकी सर्जरी भी है। तो फिर परीसे कहाँ रहेगी? ऑफिस से छुट्टी ले लूं, एक ही वीक की तो बात है। लेकिन तुम्हें आगे उसकी सर्जरी के लिए ऑफ लेनी है। अजान तुम्हें इतनी सारी छुट्टियां लेने नहीं देगा। हाँ, ये भी है। आसान को किसी भी तरह शक पे नहीं डाल सकते। सामा बाजी को भी नहीं बुला सकती हूँ टेक केयर करने के लिए। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? बोली। तुम खाला खालू को क्यों नहीं बुला लेती? एक हफ्ते की तो बात है, मैं फिर एक हफ्ते बाद आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतना रिजेक्ट क्यों हो जाती हो एकदम से? नहीं, उनसे ज्यादा अच्छा ख्याल कौन कर सकता है? सोच लो। हाँ बोलो। तुम वहां हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ हूँ इस वक्त? इन बातों को छोड़ो, गाड़ियों में ट्रैकर भी लगा होता है। तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो एयरपोर्ट से निकल चुका है।
और कर दूंगा ना तुम्हारा काम। जी लेने दो उसे चंद सांसें। उसकी चंद सांसें कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। आ रहा हूं। परी, परी कहाँ जा रही हो? ना मेरी बात सुनो, चचा आज क्यों आएंगे और बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलते? परी, परी। क्यों मेरी समन? अचानक हैदराबाद का प्लान? बताया भी नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ वहां से मेरे लिए क्या लेकर आओगी? ज़रा सोचने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही थी। बस तुम खैर खैर से जाओ और खैर खैर से वापस आ जाओ। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। तो क्या खाओगी आप? कुछ मोबाइल में खाए। नानू आई है, जाओ। नानू आप आ गई? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहाँ अचानक कैसी हैं आप? ठीक हूँ। चलो। अरे भाई मुझे तो थोड़ी जगह दे दो। अस्सलाम वालेकुम ना बच्चा। सामने सो बेटा ठीक ठाक। आजो 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 आजो। आइए। हेलो। आए आए इधर आओ, नानू के पास आ जाओ। इधर बच्चा, कैसी हो? ठीक हो? आओ इधर बैठो। शाबाश। सफर कैसा गुजरा आपका? हाँ ठीक ही गुजर गया, थक गए। हाँ बताओ ठीक हो? आज तो अम्मा सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं? क्या बात है। मैं पानी लेकर आती हूँ। अब शरबत पिला देना बेटा, बहुत हालत खराब हो रही। मैं आई। Congratulations. थैंक यू। मैंने तो खा लिया, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। वैसे अगर तुम मुझे पहले ये खबर बता देते तो मैं पहले मुबारकबाद दे देती। जरूरत नहीं, शामिल ही करना होता तो पहले बता देता।